नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 7 मई 2025 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। राहु काल दोपहर 12:24 से 2:03 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा, कहीं कहीं बादलवाही और बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भारत बड़े एक्शन की तैयारी में जुटा। आज एयरफोर्स करेगी हवाई अभ्यास। रूस से मिलेगा मॉडर्न युद्धपोत। देश के 244 इलाकों में होगी युद्ध के दौरान के बचाव की मॉक ड्रिल। हरियाणा के 11 जिले शामिल। चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में गहरा जाएगा पानी का संकट। पानी का लेवल होने लगा कम। पंजाब के जंगलों में आतंकियों का छिपाया विस्फोटक सामान बरामद। आईएसआई की साजिश। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान से की जवाब तलबी। करनाल में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिवार के साथ 1.5 घंटा एकांत में बिताया। सड़क हादसे में घायल लोगों का अब 1.5 लाख रुपए तक का इलाज होगा फ्री। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड किया। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को भेजे 3 सुझाव। एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा के लिए बनाई फिजिकल एजुकेशन की किताब। बच्चे सीखेंगे देसी खेल, छिपकली की पूछ, आट पाटा। भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। देश में सस्ती होगी ब्रिटेन की कारें और महंगे कपड़े। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र का 19,000 करोड़ रुपए का फंड रोका। 3,000 कर्मचारियों की छटनी का संकट। हरियाणा पंजाब जल विवाद की हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कांग्रेस सांसद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिले। लव जिहाद पर पत्नी का सर काटने वाले मुश्ताक के घर पर चलाया बुलडोजर। हरियाणा में बिजली बिल बकाया होने पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू। भुगतान पर 10% की मिलेगी छूट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम हमले की। भारत पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी बॉर्डर एलओसी के पास आज हवाई अभ्यास करेगी। एयरफोर्स ने इसके लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है ताकि सैनिक हर पल तैयार रहे। वहीं भारत अपनी सेना की ताकत को भी बढ़ा रहा है। रूस में बने एक मॉडर्न युद्धपोत तमल को भारतीय नौसेना को इसी माह सौंपा जाएगा, जो उनमें से आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। अगली खबर भी इसी कड़ी में। पाकिस्तान से तनाव के बीच आज देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। इन जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर युद्ध सायरन, ब्लैकआउट और बंकर आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। नागरिकों को ये हिदायत भी दी जाएगी कि वे मेडिकल किट, राशन, टॉर्च, मोमबत्तियां अपने घरों पर रखें। इसके अलावा कैश भी साथ रखें, क्योंकि इमरजेंसी में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो आज अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर में मॉक ड्रिल होगी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलीहार बांध के गेट को बंद कर दिया है। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। पाकिस्तान में चिनाब का पानी 22 फीट था, जो 24 घंटे में 7 फीट रह चुका है। चिनाब लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पाकिस्तान में 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने फैसलाबाद और फैजाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पेयजल के लिए चिनाब के सतही पानी पर निर्भर है। वहीं कश्मीर के किशनगंगा बांध के जरिए झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। अब बात करते हैं पंजाब में सक्रिय आतंकवादियों की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर के जंगलों में पुलिस ने आतंकवादियों का गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किया है। बरामद सामान में 2 आरपीजी, 2 आईईडी, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट शामिल है। खुफिया इनपुट के बाद अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और केंद्रीय एजेंसी के साथ तिबा नंगल कुलार रोड के पास बने जंगल में पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन में टीम को विस्फोटक सामग्री मिली। पंजाब पुलिस ने इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और उससे जुड़े आतंकी संगठनों का हाथ होने की आशंका जताई है। अब खबर यूएनएससी की अहम मीटिंग की। पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान तनाव पर सोमवार रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की मीटिंग पर पाकिस्तान से जवाब तलबी की गई। पाकिस्तान से पूछा कि क्या पहलगाम अटैक में लश्कर-ए-तोयबा शामिल है।
बैठक में यूएनएससी मेंबर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इसकी जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान यूएनएससी मेंबर ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। मेंबर ने पाकिस्तान की ओर से 3 दिन में 2 मिसाइल परीक्षण किए जाने पर भी चिंता जाहिर की। यूएनएससी में स्थायी सदस्य पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान तनाव पर मीटिंग की अपील की थी। साथ ही ये भी कहा था कि ये मीटिंग बंद कमरे में हो। मीटिंग पर यूएनएससी ने अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। बैठक से पहले यूएन चीफ ने दोनों देशों से अपील की है कि कोई गलती ना करे। मिलिट्री ऑपरेशन समाधान नहीं है। अब खबर करनाल से। पहलगाम हमले में शहीद हुए करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट मीना नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने परिवार से करीब 1.5 घंटा एकांत में मुलाकात की। वो दोपहर 2:15 पर लेफ्टिनेंट के घर से रवाना हुए। मुलाकात के बारे में परिवार के सदस्यों ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारी फैमिली से दुख साझा किया। उन्होंने विनय के बचपन के और पढ़ाई के बारे में पूछा। उनके साथ विनय के स्कूल की मार्कशीट और बचपन की फोटो भी देखी। उन्होंने सुरक्षा में चूक की बात भी कही, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई। राहुल गांधी ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। अब सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से बड़ी राहत की खबर। अब सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की अधिसूचना जारी की है। कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत किया जाएगा। पीड़ित के साथ हादसा चाहे किसी भी सड़क पर हो। इस 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। अब खबर जातिगत जनगणना के बारे में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना के बारे में 3 सुझाव भेजे हैं। खड़गे ने पीएम मोदी को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करने की सलाह दी है। खड़गे ने कहा कि सर्वे के प्रश्नों को तैयार करने के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से SC, ST और OBC के लिए मनमाने ढंग से लगाई गई 50% की आरक्षण की सीमा को हटाने का आग्रह किया। उन्होंने दूसरे राज्यों के कानूनों को भी संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा है। खड़गे ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) को एग्जीक्यूट करने की मांग की है, जिसे 20 जनवरी 2006 को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण देने के लिए पेश किया गया था। अब एक अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एक बयान में कहा गया है कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया है कि कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक किया जाएगा। कोर्ट को पहले से मिली जजों की डिटेल्स अपलोड की जा रही है। बाकी जजों की जानकारी मिलने पर अपलोड की जाएगी। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया है। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लग गई थी। फायर सर्विस टीम को वहां जले नोट मिले थे। जजों की संपत्ति की बात करें तो CJI संजीव खन्ना के नाम पर 3 फ्लैट, 55 लाख की FD, 250 ग्राम सोना और PF में 2.83 करोड़ रुपए जमा है। अब खबर शिक्षा के बारे में। NCERT ने 7वीं कक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन की नई किताब खेल यात्रा तैयार की है। इसमें विभिन्न राज्यों के देसी खेलों को शामिल किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स भारतीय संस्कृति से जुड़े पारंपरिक खेल और गतिविधियां सीख सकेंगे। NCERT ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की जरूरत के हिसाब से ये बदलाव करने का निर्णय लिया है। नई किताब में महाराष्ट्र का घोर पिचेड़ी सेटपुट यानी छिपकली की पूंछ खेल भी होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के खेल नालुंगू रालू आटा होगा। धान की बोरी, आटा पाटा, मधु और मनु जैसे खेल भी किताब में मिलेंगे। इसके अलावा कक्षा 7 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कौशल बोध नाम की एक और किताब पेश की गई है। इसमें कठपुतली कला, टाई डाई फैब्रिक प्रिंटिंग, बागवानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे विषय शामिल किए गए हैं। अब खबरें विदेश से। भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड किंगडम UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति जताई है। इस एग्रीमेंट से भारत में UK की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े और फुटवेयर सस्ते हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने दोस्त प्रधानमंत्री स्टारमर से बात करके बहुत खुशी हुई। ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक गहरा करेगा। इसके अलावा ये दोनों इकोनॉमिक्स में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। मैं जल्द ही प्रधानमंत्री स्टारमर का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र यूएन को मिलने वाले 19,000 करोड़ रुपए के फंड पर रोक लिया है। ट्रंप ने फंड नहीं देने से यूएन कंगाली के मुहाने पर खड़ा हो जाएगा। बजट संकट इतना गंभीर है कि अगर हालात नहीं बदले तो 5 महीने बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे। बजट संकट के चलते यूएन अपने विभागों से 3,000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा यूएन नाइजीरिया, पाकिस्तान और लीबिया जैसे देशों में कर्मियों की संख्या 20% तक घटाएगा। बता दें कि यूएन 2025 का कुल बजट करीब 32,000 करोड़ का है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी विवाद को लेकर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 45 मिनट की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के वकील ने कहा, पंजाब पुलिस बीबीएमबी का संचालन नहीं रोक सकती। पंजाब पुलिस का बीबीएमबी का संचालन लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी डैम पर तैनात हो गए हैं। वकील ने कहा कि पानी की मांग सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है। उधर पंजाब के वकील ने कहा कि हरियाणा अपने कोटे से ज्यादा पानी ले रहा है। हरियाणा मार्च तक अपने कोटे का पानी ले चुका है। बीबीएमबी ने कोर्ट को गुमराह किया है। वहीं दूसरी तरफ पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ सांसद जयप्रकाश भी दिखे। उन्होंने केंद्र से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र तुरंत दखल दे, पंजाब सरकार को मनमानी करने से रोके, हरियाणा के हक का पानी दिलवाया जाए। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में लव जिहाद के तहत लिव इन पार्टनर पूजा की हत्या में आरोपी मुश्ताक का घर मंगलवार को पुलिस ने बुलडोजर से ढहा दिया। आरोपी मुश्ताक उत्तराखंड के सितारगंज में अवैध रूप से बने हुए मकान में रह रहा था। जिस जगह पर उसने घर बनाया हुआ था वो जमीन किसी मथुरा प्रसाद की थी, जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को घर पर कोई नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने मकान में रखे सामान की सूची बनाकर उसे जब्त कर लिया है। घर पर बुलडोजर चला दिया। बता दें कि मुश्ताक ने पूजा का मर्डर कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस को पूजा का धड़ तो मिल चुका है, लेकिन सर की तलाश अभी भी की जा रही है। अब बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा में बिजली बिल डिफाल्टरों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत दी है। विज ने बकाया बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10% छूट मिलेगी। साथ ही 100% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। किस्तों में बिल देने पर 100% सरचार्ज माफ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। ये दोनों उपभोक्ता पेंडिंग बिल भरेंगे तो उन्हें भी 50% सरचार्ज माफी की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।